हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर इंटरनेट सर्विसेज का जो टॉपिक वेब सर्विस कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका ई लर्निंग। तो देखिए बच्चों, ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है? जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। अब ये क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। कह रहे इट रेफर्स टू ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड और डिलीवर इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें क्या है, बच्चे जो हैं, फैकल्टीज़ हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग डिपेंड्स प्राइमरी ऑन द कंटेंट एंड इट्स डिलीवरी। कह रहा है कि जो क्वालिटी है वो मेनली इसके कंटेंट के ऊपर और इसकी डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करती है। इट आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू डाउनलोड स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़। कह रहा है कि इसके अंदर हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग बुक्स के डाटा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वे इंटरनेट एक्ट एज ए ग्लोबल लाइब्रेरी फॉर अस। इस तरह से इंटरनेट जो है लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है, क्योंकि हम घर बैठे बैठे किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की। द स्टडी मटेरियल कैन कंटेन वेरियस टाइप ऑफ मीडिया लाइक ऑडियो, टेक्स्ट, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, वीडियो एंड एनिमेशन। कह रहे हैं कि स्टडी मटेरियल जो होगा उसके अंदर किसी भी तरह का मीडिया हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट मीडिया के रूप में हो या ऑडियो में हो या कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट या कोई वीडियो के रूप में या किसी एनिमेशन के रूप में भी हो सकते हैं। यूजर्स हैव द एडवांटेज ऑफ लर्निंग इन 3 डायमेंशन एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स ए मोर इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। कह रहा है कि यूज़र जो है वो 3D एनवायरनमेंट के अंदर भी पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका एक तो इंटरेक्शन बढ़ेगा और एक उसका मन भी लगा रहेगा पढ़ने में। ई लर्निंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन, ए नेटवर्क और इंटरनेट और स्टोरेज डिवाइस। कह रहे ई लर्निंग के लिए हम मेनली क्या यूज़ करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का भी कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोरेज डिस्क में स्टोर कर रखा हो तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। करके ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड, MIT एंड इवन IITs हैव लॉन्च प्रोग्राम फोकस ऑन ऑफरिंग क्लास ऑनलाइन फॉर फ्री। कह रहे पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो IIT हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे MIT हो, इन सब ने क्या कर दिए हैं, अपने अपने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिसमें वो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन इंडिया, ज्ञान दर्शन विच इज सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल चैनल offer educational program for a wide range of users such as school kids, college and university students, homemakers। एंड इंडिया के अंदर जो ज्ञान दर्शन एक सैटेलाइट है, उन्होंने भी इसी चीज़ के ऊपर बल दिया है। उन्होंने एक अपना खुद का एजुकेशन चैनल बना दिया है जिसमें क्या स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, जो होम मेकर्स हैं, सब किड्स हैं, स्कूल, सबके लिए क्या किया उन्होंने, काम प्रोवाइड किया है। आगे है अपार्ट फ्रॉम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, ई लर्निंग, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक्सेट्रा आर बीइंग एक्सेप्टेड ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज और मेथड्स। कह रहे कि अपार्ट फ्रॉम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जो मोबाइल लर्निंग हो गई या ई लर्निंग है या ओपन एजुकेशन रिसोर्स हैं जिसको OER कहा जाता है, या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC, ये भी इन्होंने भी इन सारी अप्रोचेस को क्या किया है, मेथड्स को एक्सेप्ट किया है। वेरियस वेबसाइट्स हैं जो ई लर्निंग के लिए यूज़ की जाती हैं, उनमें से क्या है, कॉर्सेरा, EDX, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, इसको NPTEL कहा जाता है। आगे बेटा एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। तो देखिए ई लर्निंग की एडवांटेज क्या है। फॉलोइंग आर सब बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग और रेगुलर क्लासरूम लर्निंग। सबसे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। कह रहे हैं ई लर्निंग इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल लर्निंग बिकॉज इट रेड्यूस ट्रेवल कॉस्ट एंड टाइम। कह रहे हैं कि ई लर्निंग जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है, कम महंगी होती है ट्रेडिशनल लर्निंग से, क्योंकि इसके अंदर हमारा ट्रैवल कॉस्ट वगैरह जो है वो कम और टाइम कम लगता है। ई लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड। क्या सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स अलाउ लर्नर टू वर्क एट देयर ऑन पेस देयर बाय कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द कोर्स कवरेज। कह रहे कि जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो है मॉड्यूल्स हैं वो जो लर्नर्स हैं उनको अपने पेस के अनुसार वर्क करने पे कहती हैं, जिसमें क्या होता है, कंट्रोल जो उनकी स्पीड होती है सिलेबस कवर करने की, वो भी उनके खुद के ऊपर ही डिपेंड करती है। कंसिस्टेंट डिलीवरी के स्टूडेंट फॉलो द सेम कोर्स कंटेंट थ्रू ई लर्निंग एज इट eliminates the problem associated with different instructor teacher slightly different material on the same subject।
कह रहे स्टूडेंट क्या करता है, वो सेम कोर्स और सेम कंटेंट को ई लर्निंग के थ्रू पढ़ रहा है, जिसमें क्या करता है, इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो भी उससे रिलेटेड सारी की सारी सॉल्व हो जाती है सेम सब्जेक्ट की और डिफरेंट मटेरियल्स की। फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग, ए स्टूडेंट कैन अटेंड क्लास एनी टाइम एनीवेयर। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट चाहे रात को क्लास लगा ले, दिन में लगा ले, सुबह लगा ले, शाम को लगा ले, जब उसके पास टाइम है वो डाउनलोड करके भी फाइल को रख सकता है, चाहे वो डॉक फाइल, पीपीटी फाइल या पीडीएफ या वीडियो फॉर्मेट के अंदर या MP3 MP4 फॉर्मेट के अंदर उसको डाउनलोड करके जब उसके पास टाइम है तब उसको वो सुन सकता है। आगे इजी टू अपडेट, अगर कह रहे हैं कि कोई भी मॉड्यूल में अपडेशन आई है तो वो उसको अपडेट कर सकता है। और दिस प्रोसेस क्विकर एज कम्पेयर टू रिप्रेजेंटिंग मैनुअल्स एंड कह रहे कि ये जो प्रोसेस होता है वो रीप्रिंटिंग जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन, कह रहे कि ई लर्निंग मेक्स इट ईजियर टू ग्रैप्स एंड रिटेन इंफॉर्मेशन एज लर्निंग इज़ थ्रो विजुअल मोड्स लाइक ग्राफिक्स एनिमेशन। अब ई लर्निंग में क्या होता है, इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम ग्राफिक्स एनिमेशंस का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है रीडर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि क्लासरूम लर्निंग में क्या होता है वो इतना ध्यान नहीं दे पाता टॉपिक्स के ऊपर, जिससे उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सब्जेक्ट की। इफ़ेक्टिवली मैनेजेबल, कह रहे कि ई लर्निंग कैन बी यूज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट ए टाइम। क्या ई लर्निंग में क्या होता है, एक टाइम में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसको सीख सकते हैं और उस कोर्स को ट्रैक कर सकते हैं जो अलग अलग और शेड्यूल किया गया है। और उससे क्या होता है अपने जो रिज़ल्ट है उसको भी वो ट्रैक कर सकते हैं, अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। इजी टू कंडक्ट ट्रेनिंग, ई लर्निंग एड्स इन कंडक्टिंग आउटलाइन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज सच एज सेल ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, IT ट्रेनिंग, न्यू प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक्सेट्रा। इट सेव्स द कंपनी एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिंगिंग ए ट्रेनर, रेंटिंग द स्पेस ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रैवल एक्सपेंसिव। अब कह रहे हैं कि ई लर्निंग क्या कर सकती है, अलग अलग तरह की जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं इसके द्वारा हम। बहुत सारी ट्रेनिंग इसमें बताई गई हैं। इससे क्या होता है, एक तो ट्रेनर का खर्चा बच जाता है उनका, और दूसरे जो ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह वो भी बच जाते हैं। आगे ई लर्निंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज एसेंशियल टूल दैट कैन ऑफर यू ए फ्लेक्सिबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यू नीड एनहांस योर नॉलेज एंड स्किल। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई लर्निंग टूल्स आर मॉडल इवेंट, अडोब कैपेबिलिटी, अपडेसिटी, अडमी, आर्टिकुलेट, स्किल शेयर। कह रहा है कि ई लर्निंग के कुछ सॉफ्टवेयर उनके नाम दिए, उसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर भी मार्केट के अंदर है, आप नेट से आप उनको ढूंढ सकते हैं। आगे डिसएडवांटेज, कह रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़ी थी इसकी एडवांटेजेस, अब पढ़ते हैं हम डिसएडवांटेज। नो कंट्रोल, अब क्या नो कंट्रोल क्या होता है, क्या जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होता है उसके अंदर क्या होती है, टीचर का बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल और मॉनिटर होता है। पर इसके अंदर तो कोई टीचर होता ही नहीं, बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी टीचर की, तो कोई कंट्रोल नहीं होगा क्लासरूम के ऊपर कि बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, अब जब ट्रेडिशनल क्लासरूम होती है उसमें क्या होता है, टीचर ने पढ़ाया उसके बाद वो प्रैक्टिस करवाता है बच्चों से, बट इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिस का कोई मोड नहीं है, बच्चे अपने आप करेंगे, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ का। लैक ऑफ इंटरेक्शन, अब जब कोई टीचर ही नहीं है तो वहाँ पे इंटरेक्शन तो होगी नहीं, वीडियो से समझ रहे हैं या वो किसी PDF से समझ रहे हैं तो उसमें इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, कह रहे कि दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन लर्निंग, इसके अंदर कोई भी ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टूडेंट वर्क नहीं होगा। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि अगर काम मिला है तो जो थोड़ा कि वो स्टूडेंट ने किया है, कोई भी बच्चा उसका असाइनमेंट कर सकता है एक्चुअल स्टूडेंट के अलावा, तो ऑथेंटिसिटी नहीं होगा। आजकल आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, घर बैठे बैठे कोई भी काम करे जा रहा है, देख के करे जा रहा है, तो ये ऑथेंटिसिटी का भी लैक होता है। डिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, अब देखिए ई लर्निंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मल्टीमीडिया रिसोर्स होने चाहिए, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं है आपके पास अप टू डेट, तो सीधी सी बात है आपकी ई लर्निंग नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए आपको कॉस्ट भी लगानी पड़ती है। हेल्थ प्रॉब्लम, अब ज़्यादा देर अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये तो सारी थी डिसएडवांटेज। आगे है ई बैंकिंग क्या होता है, देखिए ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट इज़ द वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजेक्शन यूजिंग द इंटरनेट
ए कस्टमर कैन डू प्लेंटी ऑफ थिंग्स यूजिंग ई बैंकिंग। कह रहे हैं कि ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आप घर बैठे बैठे जब अपनी ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, कस्टमर कोई भी वर्क कर सकता है ई बैंकिंग के द्वारा, जैसे कि वो अपने अमाउंट चेक कर सकता है, अकाउंट के अंदर अपनी एफडी बुक कर सकता है, अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकता है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो घर बैठे बैठे सिर्फ इंटरनेट का यूज़ करके अपने कंप्यूटर पे कर सकता है। द स्टेप टू परफॉर्म ई बैंकिंग आर ओपन द वेबसाइट्स ऑफ द बैंक, एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, डू द प्रिपेयर ट्रांजेक्शन। कह रहे कि सबसे पहले ओपन करेंगे बैंक की साइट को, पासवर्ड यूज़र नेम डालेंगे, उसके बाद अपने ट्रांजेक्शन को डन करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, सम साइट्स बताई गई जैसे कि statebankofindia.com, pnbindia.com, hdfc.com इंडिया, hdfcbank.com। तो आगे है इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। कह रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग वेरियस बैंकिंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट as all the services are well web enabled. The customer need to log in the website of the bank and access the central database. One can easily select the desired bank service from a list of options displayed in the menu. With net banking facility, one can not only transfer money but also pay bills, check bank statement, check account balance, request for checkbook and various other financial transactions. Net banking offers the flexibility to do। अब इसमें क्या है, देखिए इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। इसमें इंटरनेट बैंकिंग में आप बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं घर बैठे बैठे इंटरनेट के द्वारा। आप अपने नेट बैंकिंग का यूज़ करके अपना अकाउंट देख सकते हैं, कितने पैसे पड़े हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चेक बुक्स को बुक कर सकते हैं, अपने कोई भी बिल पे करने हैं वो कर सकते हैं। मीन्स कि घर बैठे बैठे सारे के सारे काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। एडवांटेज क्या है, देखिए इंटरनेट बैंकिंग की पहली जो एडवांटेज है वो है इट इज़ सिंपल टू ओपन एंड यूज़ एन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट। कह रहा है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप अपना अकाउंट बहुत इजीली ओपन कर सकते हैं। इट रिड्यूस टू टाइम टू वेट इन ए क्यू ऑफ ए बैंक ब्रांच। एक तो बैंक ब्रांच में जो लाइनों में लगना पड़ता था वो अब लगना नहीं पड़ता, बहुत ही आसान हो गया, घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं। द पर्सनल बैंक अकाउंट्स कैन बी एक्सेस एनी टाइम ऑफ द डे रिगार्डलेस ऑफ द वर्किंग आवर्स ऑफ द डे। कह रहे कि जो पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं वो आप उन्हें किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि जब तक वर्किंग आवर्स है बैंक के तभी एक्सेस कर पाएंगे, आप रात को 12 बजे भी एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी टू द वेबसाइट ऑफ द बैंक, और जो बैंक्स हैं उनकी कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड होती है, पूरे वर्ल्ड के साथ कहीं भी जाके आप ओपन कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू कीप रेगुलर चेक ऑन द अकाउंट, आप अपने अकाउंट को रेगुलर चेक कर सकते हैं कभी भी किसी टाइम। पीसी बैंकिंग, कह रहे कि पीसी बैंकिंग इज़ ए टाइप ऑफ बैंकिंग वेयर ए personal computer to access banking information. It requires a secure internet connection and personal financial management software such as Quicken, Microsoft Money, etc. With PC banking, you can safely perform your bank transaction like bill payments, fund transfer, check statements, etc. from your home computer. कह रहा है कि पीसी बैंकिंग क्या होता है, एक तरह की बैंकिंग ही होती है जिसमें कोई पर्सन जो है अपने पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसके अंदर सिक्योर कनेक्शन चाहिए हमें इंटरनेट का, और हमें एंड पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके द्वारा हम, जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं वीकेंड, माइक्रोसॉफ्ट मनी एक्सेट्रा, जिसके द्वारा हम अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आगे मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, देखिए मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट एक्सेट्रा। द ट्रांजेक्शन में रेंज फ्रॉम मॉनिटरिंग अकाउंट बैलेंस टू पे बिल्स एंड ट्रांसफरिंग फंड। कह रहे मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, जिसकी हम अपने मोबाइल के द्वारा जो करते हैं ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो सारी की सारी मोबाइल बैंकिंग होती है। इसमें अपने अपने बिल पे कर सकते हैं या कोई भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज इन विच मोबाइल बैंकिंग ऑपरेट्स। 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम मोबाइल बैंकिंग ऑपरेट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? SMS मैसेजिंग, मोबाइल वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे पहला है SMS मैसेजिंग। कह रहा कि यू कैन गेट अलर्ट्स एंड एक्सेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल टू ओपन अकाउंट बैलेंस, टेक्स्ट बैलेंस टू योर बेल टू योर बैंक यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। कह रहा है कि SMS मैसेजिंग में क्या होता है, हमको अलर्ट मिलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पैसे निकलवाए तो आपके पास मैसेज आया था, आप जमा करवा रहे हैं तभी मैसेज आता है। अगर आपको बैलेंस जानना है तो आप बेल टाइप करके जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके द्वारा सेंड कर देंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। आ गया मोबाइल वेब। दिस ऑप्शन वर्क सिमिलर टू ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस फ्रॉम ए होम बेस्ड कंप्यूटर
यू कैन ऑपरेट योर अकाउंट बाय लॉगिंग योर अकाउंट बाय मोबाइल वेब ब्राउज़र। कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आप क्या करते हैं अपने होम बेस्ड कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हैं, सेम उसी तरह आप मोबाइल के द्वारा मोबाइल के वेब ब्राउज़र से लॉगिन करेंगे और अपना अकाउंट पता कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, दीज एप्लीकेशन अलाउज यू टू कनेक्ट एंड एक्सेस कंप्लीट बैंकिंग फंक्शनैलिटी डायरेक्टली द बैंक सर्वर विदाउट गोइंग थ्रू अ मोबाइल वेब ब्राउज़र। अब इसमें क्या होता है, मोबाइल जो बैंक की एप्लीकेशंस बनी हुई हैं उनका यूज़ करके भी आप डायरेक्ट बैंक की डिटेल्स जो है पा सकते हैं। द मोबाइल बैंकिंग सेवरल एडवांटेज इंक्लूड राउंड द क्लॉक सर्विस ड्यू टू द वायरलेस एंड 3G 4G कनेक्टिविटी, global scope and third party financial institution bypass of internet transfer. However, mobile banking is vulnerable to various cyber attacks like backdoor attacks, unauthorized access to system। ये कुछ मोबाइल बैंकिंग के ऊपर साइबर अटैक्स हो सकते हैं, जैसे कि एक तो बैकडोर अटैक्स आता है। सबसे पहला बैकडोर अटैक्स में क्या हो गया, कोई भी अनऑथराइज पर्सन है वो सिस्टम को एक्सेस कर ले। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, कह रहे कि प्रिवेंटिंग राइट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द सिस्टम। अब कह रहे कि जो राइटफुल यूज़र हैं उसको प्रिवेंट करे सिस्टम को एक्सेस करने से। डायरेक्ट एक्सेस अटैक, इंट्रूजन ऑफ मालवेयर इंक्लूडिंग बग्स एंड वायरस। अब कोई भी उसके अंदर कोई भी बग आ गई या वायरस आ गए, वो भी क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं या कुछ भी आपका नुकसान कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मोबाइल बैंकिंग की कुछ एप्लीकेशंस और उसके नुकसान थे। आज के लेक्चर में इतने पढ़ेंगे, बाकी का हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।